Hello guys, my name is Anshita and I'm here just to tell you that what stuff you should pack while moving to abroad countries. Okay, so without wasting any time, we'll start to the content. That when you are moving to abroad, first and foremost important thing is you should buy a super light trolley bags. Okay, do not take heavy weighted trolley bags and try to get a super light one. when I was searching for the bags, तो मैंने अपने लिए स्काई बैग्स का सुपर लाइट एक एडिशन है उनका, मैंने वो बाय किया था. मोर इम्पॉर्टेंट इन दैट इज यू हैव टू टेक ट्रॉली बैग्स जिसमें TSA अप्रूव्ड लॉक्स हो, because some airlines or most of the airlines do not allow you to carry such bags जिसमें TSA approved locks नहीं है. They need TSA approved locks. So if in case your trolley is not having that lock, no worries, you can buy such locks from online Amazon or Flipkart or any online shopping apps. उस पर सिर्फ एक मार्क होता है विच इज़ रेड कलर का मार्क. यू जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट, यू विल गेट इट. देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको आपका चार्जर, जो आपके फ़ोन के लिए सबसे मैंडेटरी स्टफ़ है, तो यू हैव टू कैरी यूनिवर्सल अडोप्टर, जिसमें आप कहीं पे भी जाओ अगर, या आप अगर यूज़ करना चाहो तो आपको वो बहुत यूज़फुल है. आप जाते ही अगर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपके फ़ोन की बैटरी ऑन रहे और चार्ज रहे, नहीं तो आप हैंडीकैप फील करोगे. विदाउट फ़ोन यू कैन नॉट सर्वाइव. सो you just need to carry a universal charger, so that is the more important you have to carry, which is also available on Amazon and Flipkart. Any kind of stuff you need कि आपको चाहिए कि मैं लिंक शेयर करूँ, तो just let me know, I'll share that. Third important thing is your health. So for medical things you have to carry your medicines, एंड नॉर्मली आई सजेस्ट कि सारे ही मेडिसिन्स जो एक नॉर्मल इंसान को जनरली लगते हैं, यू शुड कैरी ऑल दोज. बट इस केस में आपको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लेना है और फिर अपने साथ वो मेडिसिन्स रखने हैं, बिकॉज एयरलाइंस वाले ये अलाउ नहीं करेंगे अगर आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिसिन्स आपके साथ रखते हो. सो ट्राई टू गेट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर एंड कीप ऑल द मेडिसिन्स विथ यू, लाइक कोल्ड हो रहा है, फीवर है, स्टमक पेन है, इचिंग है, whatever it is. So just keep all those medicines with you which you feel that आपको लग सकती है, और just try to get it done. all the important stuff like teeth का कोई treatment है, eye का treatment है, anything like that, you just get it done from your country, because यहाँ कहीं भी किसी भी country में आप जाते हो, travel करते हो, तो आपको medical जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए आपको जल्दी से सर्विसेज नहीं मिल पाती है. ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बाहर जाके आपको लेना. सो नेक्स्ट, अब मेडिसिन के अलावा अगर हम लोग जाएंगे तो हम डॉक्यूमेंट्स इज़ समथिंग विच यू हैव टू टेक विथ यू. एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो इतने ज़्यादा कॉपीज़ में आपके साथ रखने चाहिए, बिकॉज बाहर हम ज़ेरोक्स कॉपी, कलर कॉपी कुछ भी करवाते हैं तो दे आर सो एक्सपेंसिव. सो जस्ट कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन 10 का सेट और 5 का सेट. सो योर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उन सारी चीज़ों को आपको जब सबमिट करना होता है तो यू शुड हैव ऑल द प्रिंट्स विथ यू इन एक्स्ट्रा कॉपीज़. ओके, सो कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विथ यू, वीज़ा, पासपोर्ट, ये सारों के कलर कॉपीज़ यू शुड टेक, और जस्ट कीप them in different trolleys of yours. अगर कोई एक मिस हो जाए तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रहे. नेक्स्ट इज कैश. येस, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आप जो भी करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हो तो जस्ट ट्राई टू कीप हार्ड कैश विथ यू. एंड उसके अलावा जस्ट ट्राई टू गेट 1 or 2 ट्रैवलर्स कार्ड जिस पे मार्कअप ना हो, बिकॉज आप ट्रैवलर्स कार्ड जो लेते हो वो आपको काफ़ी यूज़ होता है इनिशियल डेज़ में. जब तक आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट या कोई अकाउंट आपने नहीं खोला है तब तक आपको आपके कंट्री का ट्रैवलर्स कार्ड ही यूज़ होता है. सो जस्ट ट्राई टू गेट इट दैट. एंड कैश ऑब्वियसली. लेकिन कैश का ऐसा है कि बसेस में और सब जगह पे कैश आपको फिर टिकट्स लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो जस्ट ट्राई टू गेट 1 or 2 ट्रैवलर्स कार्ड. मेरे केस में मेरा ट्रैवलर्स कार्ड जो मैंने अपने साथ कैरी किया था तो वो चल नहीं रहा था. सो आई वॉज हैविंग सम अनदर ऑप्शन एज वेल इन कार्ड्स. सो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुआ. बट अगर आप एक ही कैरी करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है. समटाइम्स 1 कार्ड डू नॉट गिव द एक्सेस एंड प्रॉब्लम
हो जाते हैं, तो जस्ट ट्राई टू कीप अल्टरनेट ऑप्शन एज वेल. ओके, नाउ कमिंग टू दी योर लगेज वाला पार्ट, जिसमें पर्सनल चीज़ें होती है या फिर मैंडेटरी नहीं है बट आपको उसके लिए सजेशन चाहिए, तो आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ लिस्ट एंड सजेशन एज वेल. एज आई एम इन अ यूरोपियन कंट्री, यहाँ पे खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम है इफ़ यू आर वेजिटेरियन. तो उस केस में आई वांटेड कि मैं अपने पास सारी चीज़ें रखूँ जिसमें मैं कुक कर पाऊँ और मैं सब कुछ मैनेज कर लूँ. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने सारे स्पाइसेस अपने साथ कैरी किए थे इंडिया से. और स्पेशली स्पाइसेस में भी वो मसाले जो हम लोग को स्पेसिफिक लगते हैं, जैसे पाव भाजी मसाला है, सांभर मसाला है. सो जस्ट कीप दोज मसालाज विथ यू जो आपको टेस्ट में प्रेफरेंस है आपका. और सॉल्ट शुगर ये सब कैरी नहीं करे, बिकॉज वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है और इतने कोई बहुत एक्सपेंसिव रेट पे नहीं होती है. ऑब्वियसली हमारे कंट्री से तो एक्सपेंसिव है, लेकिन इट्स टोटली फाइन इफ़ यू स्किप सॉल्ट शुगर ऐसा वाला सब कुछ. जस्ट कीप स्पाइसेस विथ यू, जैसे गरम मसाला है, पाव भाजी मसाला है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो कीप ऑल स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. एंड इसके अलावा अभी हम आगे जाते हैं, तो हम लोग को अभी आता है कपड़े, जो कि क्लोथ्स आपको कितने आपके साथ रखने चाहिए. तो आई वुड सजेस्ट कि क्लोथ्स में जस्ट ट्राई टू कीप सम क्लोथ्स जो आपको लगे कि हाँ ये तो मुझे पहनने ही है या फिर ये मेरा कंफर्ट है. कीप दोज क्लोथ्स विथ यू, बट डू नॉट कैरी एक्सेस क्लोथ्स, बिकॉज क्लोथ्स का भी ऐसे है कि कंट्री टू कंट्री ना थोड़े प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं. यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ अभी इटली में, वहाँ पे लोग काफ़ी लाइटर नोट के कलर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पेस्टल शेड्स हो गए या फिर वाइट कलर है, ग्रे कलर है. तो ये लोग ऐसे कलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है कि हम लोग जब लोगों को देखते हैं तो हम लोग को लगता है यार हम लोग को भी ऐसे कपड़े चाहिए. तो वी स्टार्ट शॉपिंग आफ्टर लाइक 10-15 days. हम लोग को लगता है अभी ऐसे कपड़े हमको भी चाहिए. सो जस्ट डू नॉट टेक मच फ्रॉम योर कंट्री. कपड़ों का ऐसा है कि आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे एंड यू विल गेट इट. सो डू नॉट पुट इन योर लगेज एंड आपका वेट आप ज़्यादा बढ़ाए नहीं कपड़ों से. इसके बाद में हम लोग आते हैं फुटवेयर्स पे. इन यूरोपियन कंट्रीज़ आई विल सजेस्ट कि आप शूज़ कैरी करें आपके साथ, कम से कम 2 से 3 पेयर, क्योंकि यहाँ पे फूट पे बहुत चलना पड़ता है. एंड इन दैट केस यू नीड अ कंफर्ट फॉर योर फीट. सो जस्ट ट्राई टू कैरी 2-3 पेयर्स ऑफ शूज़. एंड ऑफ कोर्स सॉक्स के कम से कम 10 से 12 पेयर आप आपके साथ रखें, बिकॉज आप यहाँ से सॉक्स अगर परचेस करोगे तो येस यू कैन बाय, बट एक्सपेंसिव लगता है हम लोग को हमारी कंट्री से वो चीज़ ज़्यादा. सो डू नॉट मैस अप विद दैट, बिकॉज उसका इतना कोई वेट भी नहीं होता है. तो जस्ट यू कैन कैरी सॉक्स के 10 से 12 पेयर, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है. तो कभी कभी हम लोग के जो सॉक्स है वो सूखते नहीं हैं, तो हम लोग के पास एक्स्ट्रा में पेयर होने चाहिए. और हील्स आप कैरी नहीं करोगे गर्ल्स तो भी चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे येस आई अग्री अगर पार्टीज़ वगैरह में जाते हो तो हील्स यूज़ होते हैं, बट फॉर इनिशियल डेज you just carry your shoes first if you are having overweight luggage rather than heels, because heels इतने यूज़ नहीं होते हैं. देन हम लोग अब आते हैं आपके कंफर्ट पे. अगेन वाइल यू आर ट्रैवलिंग यू विल बी नीडिंग नेक पिलो. बहुत लोग बोलते हैं नेक पिलो इज़ जस्ट अ वेस्ट और शो ऑफ, बट ऑनेस्टली इट इज़ नॉट. अगर आपका लॉन्ग जर्नी है तो यू विल बी नीडिंग नेक पिलो. आपको अगर फ्लाइट में सोना है तो आप ऐसे ऐसे किसी के भी सिर पे नहीं गिर सकते हो. जस्ट ट्राई टू टेक योर नेक पिलो विथ यू विच इज़ comfortable for you. एंड देन इफ़ यू येस अगेन जैसे कंफर्ट पे हम लोग आ रहे हैं, तो आई विल टेल कि आपको जैकेट्स, ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा कैरी नहीं करनी है. मैंने अपने टाइम पे जब पैकिंग करी थी तब मैंने सोचा था कि ब्लैंकेट कैरी कर लेती हूँ, एटलीस्ट एक तो ले ही लेती हूँ. तो येस थोड़ा सा आपको अपने लिए टॉवल वगैरह ये चीज़ें आप रखिए, और वो ज़रूरी भी है. लेकिन ब्लैंकेट और ये सब चीज़ें मत रखिए, बिकॉज इनिशियल होटल्स में अगर आप स्टे करोगे 2-3 दिन के लिए ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और कुछ टाइम में आप परचेज़ कर लोगे. और हमारे यहाँ के ब्लैंकेट्स और यहाँ के ब्लैंकेट्स में ना थोड़ा फ़र्क भी होता है, और यहाँ की ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे यहाँ के ब्लैंकेट्स उस ठंड को रेजिस्ट भी नहीं कर पाते, और उतना मोटा ब्लैंकेट हम अपनी कंट्री से ला भी नहीं सकते.
सो मैंने अपने टाइम पे वैक्यूम बैग्स ऑर्डर करे थे ब्लैंकेट के लिए, बट देन आई रियलाइज कि वो कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ मैं, और मैंने वो वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। और मैंने अपने पैकिंग में वैक्यूम बैग्स यूज़ नहीं किए थे, जो कि नॉर्मली हर इंसान बोलता है कि वैक्यूम बैग से आपका स्पेस बढ़ जाता है एंड ऑल दैट, बट मुझे ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं आया। तो आई विल सजेस्ट कि आप उस पर इन्वेस्ट ना करें, रादर देन आप ब्लैंकेट कैरी ही ना करें, ठीक है। और इसके बाद अभी हम लोग अगर आते हैं जैकेट्स पे, तो येस ऑब्वियसली यू शुड कैरी वन जैकेट विथ यू। ये मैंने अपने कंट्री से ही मैं लेकर आई थी, और मैंने ये जैकेट एरोप्लेन में अपने साथ पहन के मैंने अपनी बॉडी पे इसको कैरी कर लिया था, क्योंकि अगर मैं इसको बैग में डालती तो आधा ट्रॉली तो इसी से पैक हो जाना था। तो मैंने ये चीज़ नहीं करी और मैंने इसको ऐसे ही कैरी कर लिया था हाथ में। तो जैकेट आपको एटलीस्ट एक पेयर तो रखना ही चाहिए आपके साथ। लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि 3 4 5 रखते हैं, तो डोंट। यहाँ पे आके आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो डू नॉट कीप दैट। अगेन इनर वेयर्स आपको रखने चाहिए आपके साथ में, और कम से कम 10 से 12 पेयर वो भी रखने चाहिए साथ में, बिकॉज आपको साइज़ इशू या फिर आपको ढूंढने में यहाँ पे पहले इतनी आसानी से वो चीज़ें नहीं मिलती है, क्योंकि वो पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसी हो जाती है कि हम लोग को स्पेसिफिकली ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, तो यू विल नॉट गेट इट एकदम से। तो जस्ट कीप विथ यू, एंड उसका इतना वेट भी नहीं होता है ऑनेस्टली। फिर हम लोग आते हैं अगर स्मेल, फ्रेगरेंसेस, इन चीज़ों पे, तो परफ्यूम के बॉटल अगर आप रख रहे हो तो जस्ट कीप इट सील पैक्ड, क्योंकि अगर वो सील पैक नहीं होगा तो एयरलाइन वाले वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इन योर लगेज इफ़ यू आर कीपिंग परफ्यूम, तो उसको सील पैक होना चाहिए वो परफ्यूम। एंड देन ऑन गर्ल स्टफ आई एम टेलिंग यू, अगर किसी को कॉस्मेटिक का बहुत ज़्यादा है कि हमको मेकअप के बिना कुछ होता नहीं, अब मेरे साथ ये चीज़ नहीं था, आई डू नॉट डू मेकअप अलॉट, सो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं था। आई तो जस्ट केप्ट वन बॉडी लोशन, तो नॉर्मल छोटा सा रखा था मैंने अपने साथ, ज़्यादा मैं मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। सो इन दैट केस आई विल सजेस्ट फॉर अदर गर्ल्स जिसको बहुत शौक है, विच इज़ नाइस। सो उनको कॉस्मेटिक की चीज़ें अपने साथ कैरी करनी चाहिए, बिकॉज कॉस्मेटिक यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, और आते ही हम वो इतना एक्सपेंस प्रेफर नहीं करते। तो जस्ट कीप ऑल योर कॉस्मेटिक थिंग्स विथ यू। येस, कॉस्मेटिक के अलावा जैसे हम लोग अगर मैंडेटरी नॉर्मल चीज़ों पे आए, तो हेयर ऑयल हम लोगों को आदत होता है कि हम हेयर वॉश से पहले हेयर ऑयल यूज़ करते हैं। तो हेयर ऑयल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आपके यहाँ से लेकर आए, जो कि मैंने स्किप किया था मेरी पैकिंग के टाइम, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। तो मैंने हेयर ऑयल नहीं रखा, और यहाँ पे अब जब मैं हेयर ऑयल ढूंढ रही हूँ तो मुझे नॉर्मल हेयर ऑयल यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो हम लोग नॉर्मली सोते टाइम लगाते हैं और नेक्स्ट डे उठ के हम वॉश करते हैं, तो वो मुझे नहीं मिला। और अभी तक मैं सिर्फ ढूंढ ही रही हूँ, मुझे नहीं मिला अब तक भी, ना मुझे हेयर ऑयल मिला, ना ही मुझे घी मिल पाया है अब तक। यहाँ पे बटर मिल जाता है, चीज़ मिल जाता है, बट घी मुझे नहीं मिला। अब ये इंडियन स्टोर्स पे या पाकिस्तानी स्टोर्स पे मिल जाएंगे, बट वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने अभी तक हेयर ऑयल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट आपके साथ थोड़ा बहुत कैरी कर ले, सो दैट यू विल नॉट सफ़र। शैम्पू वगैरह आप आपके साथ इतना कैरी नहीं करें, क्योंकि शैम्पू वगैरह यहाँ मिल जाता है, बॉडी वॉश पे मिल जाता है, तो दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी। नॉर्मल स्मॉल स्मॉल चीज़ें, मतलब स्मॉल एकदम ऐसे छोटे छोटे जो आते हैं, वो आप 1 2 दिन के लिए इनिशियल कैरी कर ले चाहे तो। लेकिन बहुत बड़े बड़े जैसे हम लोग यूज़ करते हैं 700 ml और ये सब, ये आप कैरी नहीं करें, बिकॉज ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। अभी मैं आपको अगर बोलूँ तो किचन स्टफ़, जो भी इंसान वेजिटेरियन है या नॉन वेज भी खाता है, वॉट एवर इट इज़, कुछ यूटेंसिल्स है जो हम लोगों को लगते हैं डेली बेसिस पे, और यहाँ पे वो नहीं मिलते अगर, तो इंडियंस के लिए स्पेशली आई से कि कुकर, प्रेशर कुकर आपको रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कुकर एक तो मिलते नहीं है, और मिल भी जाए तो हम उसको उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता है हमारे लिए वो, बिकॉज वो यहाँ के अकॉर्डिंग बने हैं, और हम लोग को वो सीखने में टाइम लग जाता है, और हम लोग हमारे कुकर से जितने फेमिलियर है उतना हम लोग को वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो जस्ट कैरी वन कुकर विथ यू, प्रेशर कुकर विथ यू। आई हैव कैरीड 1.5 लीटर का ऐसे छोटा वाला, उसमें मेरे अकॉर्डिंग मतलब 2 टाइम का उसमें दाल वगैरह बन जाता है, तो आई थिंक विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। वो लाइट वेट भी था, और मैंने अपनी पैकिंग करते टाइम एक एक यूटेंसिल, आई एम टेलिंग यू, मैंने प्लेट्स भी अगर अपने साथ लाई है या फिर मैंने कुछ भी लाया, तो मैंने सारी चीज़ें वेइंग मशीन पे वेट कर करके मैंने
पैक किया था, तो मेरा तो लगेज बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर था और बहुत ही सॉर्टेड था। वैसे ही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी दैट यू शुड कैरी योर लगेज वेइंग मशीन पे कैलकुलेट करके आप उसको आपके बैग में डालो, सो दैट आपको एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम्स नहीं फेस होंगे। एंड इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं खाने पीने की चीज़ों पे, तो आई सजेस्ट कि अगर आपको मम्मी कुछ बना के दे रही है तो आप रख लो बैग में, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो तब आपको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती है और आपको फिर क्रेविंग स्टार्ट होती है। सो आई सजेस्ट कि आप आपके घर का खाना आप आपके साथ थोड़ा कैरी करो जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, जैसे सूखा उपमा है, पोहा है, इंस्टेंट जो बन जाते हैं, जस्ट कैरी विथ योर सेल्फ। लड्डू है मम्मी के हाथ के, आपको रखने चाहिए। आप यहाँ पे जब आओगे तो यू विल मिस अलॉट कि ये चीज़ें तो अब मिल नहीं रही है। और आप बेशक आप कुक कर लोगे, लेकिन कुकिंग में भी ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ हमारे साथ कुक करके करेंगे, और मम्मी के हाथ का तो नहीं मिलेगा ऑनेस्टली। सो आई सजेस्ट कि आप रखें। और यूटेंसिल्स में भी जैसे प्रेशर कुकर मैंने आपको बोला आप रखें, वैसे मैं आपको बोलूँगी कि वो दाल घोटने के लिए घोटनी होती है, वो चीज़ भी आप रख ले। छोटी होती है वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर टूथपेस्ट है या फिर ये ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो ये ज़्यादा कैरी नहीं करे। और यूटेंसिल्स में फ्राइंग पैन कैरी नहीं करे, वो यहाँ पे मिल जाता है। और आपको यूटेंसिल्स में बेलन है, तो बेलन आप कैरी कर ले, यहाँ पे भी मिल जाता है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे याद थी, या फिर मैंने आपके लिए लिस्ट बना कर रखा था, तो मैंने आपसे शेयर कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा अगर कुछ स्किप हो गया हो बाय एनी चांस और आपको लग रहा है कि आपको मुझसे पूछना है या आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिए वीडियो पे, एंड आई विल लेट यू नो वॉट एवर इज़ नीडेड टू यू। So just keep all these things in your mind, and happy journey to all. Have safe journey and pack your stuff with wise choice, and just pack your stuff happily. And all the best for your future. Bye. Bye.